हाँ, देखिए संदीप चौधरी जी, पहली बात तो मैं आपको बड़ा साधुवाद दूंगा कि आपने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जो किसी एक पार्टी से जुड़ा नहीं है या किसी एक सरकार से जुड़ा नहीं है, ये पूरे समाज से जुड़ा है और पूरे सिस्टम से जुड़ा है। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ साथी को मैं सुन रहा था। भारतीय जनता पार्टी की प्रॉब्लम ये है कि ये ना तो सच बोलने का साहस कर पाते हैं और ना सच को स्वीकार करते हैं। हर चीज़ में राजनीति करते हैं। जो व्यक्ति जब इन्हें सूट करता है, फ़ायदा देने वाला होता तो उसे ये बाहर कर देते हैं। जब इन्हें लगता है कि इसको अंदर करने से फ़ायदा होगा तो उसे अंदर भी कर देते हैं। अब सवाल उठता है बाबा राम रहीम के इस पैरोल का और ये पूरे प्रकरण का। तो मुझे लगता है संदीप जी, ये किसी एक पार्टी का मामला नहीं है, ये पूरे सिस्टम का मामला है। और जो आपकी पीड़ा है, आपकी जो लड़ाई है, मैं यहाँ सिस्टम से होता हुआ देख रहा हूँ। क्योंकि नंबर एक, बाबा को जेल भेजने का फैसला किसका है? कानून का, न्यायपालिका का। और सरकार किसकी थी? भाजपा की। सरकार का उसमें रोल ज़रूर है, जैसा वो बता रहे हैं कि हमने तो बाबा को जेल भेजने में रोल अदा किया। तो बाबा राम रहीम को इन्होंने जेल भेजने का काम किया, ये कहना चाहते हैं। लेकिन अब बाबा राम रहीम को जब अदालत ने ये कह दिया कि भाई आपको उम्र कैद की सज़ा दी जाती है और आप अंदर जाइए, तो अब उनको पैरोल पे या उनको किसी तरह से भी किसी विशेष परिस्थिति में बाहर लाने का जो फैसला है वो किसका है? सरकार का या अदालत का? तो सवाल तो कांग्रेस भी इस बात को लेकर मुखर आवाज में सवाल क्यों नहीं उठाती है? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी क्या कहते हैं? राम रहीम के प्रवचन में करनाल के लोग जुड़े, सबकी अपनी अपनी आस्था, सबकी अपनी अपनी आस्था कि नुकसान ना हो जाए। जयप्रकाश इसीलिए तो कह रहे हैं कि असली प्रेमी तो मैं हूं, बाकी सब नकली सौदा। आपके जमाने में भी साष्टांग प्रणाम करते हुए, दंडवत होते हुए आपके तमाम नेता जाया करते ना सिरसा में, डेरा सच्चा सौदा के डेरे में। देखिए संदीप जी, अब सवाल है राजनीतिक लोगों के जाने का और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का। मैं आपको दावे से कहता हूं, किसी भी राजनीतिक नेता की किसी धर्मगुरु में कोई श्रद्धा वृद्धा नहीं होती है। ये लालच के वशीभूत जाते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि ये भारत भावनाओं का देश है, श्रद्धा का देश है, विश्वास का देश है, आस्था का देश है। मैं ऐसे कई राजनीतिक दलों के कई बड़े बड़े नेताओं को जानता हूं जो दंडवत प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं और उन धर्मगुरुओं की बुराई बाद में करते हैं, उनकी मजाक बनाते हैं और कहते हैं भाई हम तो इसलिए गए थे क्योंकि इसके पीछे जनता है। तो राजनीतिक व्यक्ति श्रद्धा से जाता है, मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं। इसलिए सवाल उठता है कि राजनीतिक व्यक्ति क्यों जाता है? क्योंकि आस्था के, आम आदमी की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना सभी राजनीतिक दल। हाँ, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं सहमत हूं, एकदम से सहमत हूं। चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ये लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के वशीभूत कर रहे हैं। इसमें उन लोगों का दोष कुछ नहीं है जो अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। इसमें जिन लोगों की श्रद्धा बाबा राम रहीम है, मैं आपसे ही सवाल करता हूं, उन विचारों का क्या दोष है? वो तो तर्क के मोहताज है नहीं। आस्था तो हमारी अंधी होती है, जहां आस्था है वहां तर्क नहीं, जहां तर्क है वहां आस्था नहीं। आपने ये देखा है कि एक हत्यारा संगीन जुर्मों में 20-20 साल और 10 साल की सजा मुकर्रर जिसके लिए की गई हो, मेडिकल रीजन के चलते बाहर आने की, पैरोल पर आने की इजाजत मिलती है और वो वर्चुअल सत्संग कर रहा हो और तमाम नेता श्रद्धालु बनकर वहां पर होड़ लगी हुई है दिखाने के लिए हम कितने बड़े भक्त हैं। देखिए संदीप जी, इस देश में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो लोगों को सज़ा हुई है, जेल में बंद हैं, जिन पे मीसा लगी, जिन पे एनएसए लगी, जिन पे पोटा लगी, जिन पे बलात्कार के मुकदमे चले, जेल से चुनाव जीत गए। तो अब ये तो एक बड़ा विचित्र मामला है और मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूँ। लेकिन हमें जनता के अंदर जो ये कुरीति है या जो अंधविश्वास है, इसको कैसे मिटाया जाए? एक सवाल तो ये है संदीप जी। दूसरा सवाल है कि जब तक जनता पहले सवाल पर ही रहते हैं, साथ खड़ी है, जब तक पहले सवाल पर ही रहते हैं, नहीं, जब तक जनता धर्मगुरुओं के साथ खड़ी है, जब तक खड़ी है, तब तक नेताओं का वहां आना